नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस छाया देवी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। छाया देवी एक भारतीय अभिनेत्री थी जो बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए बेहद फेमस थी। वो 5 दशक से अधिक समय तक सैकड़ों फिल्मों में दिखाई दी। छाया देवी का जन्म 3 जून 1914 को भागलपुर, बिहार, उड़ीसा, भारत में हुआ था। छाया देवी का जन्म भागलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरधन गंगोपाध्याय था। उन्होंने अपनी शिक्षा भागलपुर के अदमपुर स्थित मोक्षदा गर्ल हाई स्कूल से शुरू की। बाद में उनके पिता का तबादला दिल्ली हो गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखी। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रांची के शिक्षक बुद्धदेव चट्टोपाध्याय से हुआ। उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और जब वो 10वीं कक्षा की छात्र थी तभी वो अपने पिता के साथ कोलकाता आ गई। छाया देवी अभिनेता अशोक कुमार की पत्नी शोभा गांगुली की चचेरी बहन थी। इस प्रकार उनके गांगुली परिवार से संबंध थे। हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने फिल्मों और मंच में एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अगले 5 दशक तक जारी रखा। छाया देवी ने 4 से 5 भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। छाया देवी भारतीय सिनेमा की अधिक निपुण अभिनेत्रियों में एक थी। कई पुराने लोग छाया देवी को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानते हैं। हालांकि उनकी अधिकांश फिल्में बंगाली थी, फिर भी मुख्य धारा में हिंदी सिनेमा में भी अभिनय में अपनी कुशलता साबित किया। उन्होंने भारत में सिनेमा की शुरुआती युग में अपने करियर की शुरुआत की, जब कलकत्ता हिंदी फिल्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जिसमें हिंदी और बंगाली दोनों संस्करणों में पिक्चरें बना करती थी, जिसमें कलाकार समान होते थे, निर्देशक भी समान होते थे। इस प्रकार यह हुआ कि 1937 की क्लासिक ऐतिहासिक विद्यापति, जो बंगाली में बनी और विद्यापति हिंदी में भी बनी, उन्हें अखिल भारतीय दर्शकों के सामने सुर्खियां बटोरने का मौका मिला। इन्होंने इस फिल्म में बेहतर अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। इसे तत्कालीन प्रसिद्ध न्यू थिएटर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे देवाकी बोस। भारतीय सिनेमा के एक अन्य अनुभवी और प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अशोक कुमार छाया देवी के रिश्ते में आते थे। अशोक कुमार की पत्नी शोभा के माध्यम से उनका भी संबंध अशोक कुमार से था। प्रदर्शन कला में रुचि रखने वाले परिवार से होने के नाते ये अस्वाभाविक नहीं था कि उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की शिक्षा ली, और वो भी उस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों से, जिसमें प्रसिद्ध गायक के.सी. डे भी शामिल है। दोस्तों, अगर के.सी. डे के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। उनके बारे में मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। और उनके भतीजे मन्ना डे के बारे में आपको मालूम है, फिल्म उद्योग में महान गायकों में से एक बने। ये वास्तव में के.सी. डे ही थे जिन्होंने छाया देवी को मुख्य भूमिका वाली उनकी पहली फिल्म के निर्देशक देवाकी बोस से मिलवाया था। बंगाली स्क्रीन पर महान अभिनेताओं के युग में उन्होंने अक्सर महान छवि विश्वास के साथ सह अभिनय किया, जो उनकी अभिनय प्रतिभा से मेल खाती थी। पुरस्कार विजेता निर्देशक तपन सिन्हा के लिए उन्होंने 1963 में निर्जन सेक्ते में 4 विधवाओं में से एक की भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय की बेहद प्रशंसा हुई थी। 1966 में हिटई बाजार, जहां उन्होंने अपने साथी भागलपुर वासी अशोक कुमार के साथ मिलकर
बाद की बंगाली फिल्मों में काम किया। अब पांजन में जहां उन्होंने एक कृपालु बुढ़िया महिला की भूमिका निभाकर लोगों का मन जीता और इस फिल्म से काफी प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म को बाद में हिंदी में बनाया गया और गुलजार ने इस पिक्चर को बनाया था। पिक्चर का नाम था मेरे अपने। ये हिंदी में बनी थी दोस्तों और ये फिल्म रूपांतरित थी। इसमें छाया देवी का रोल मीना कुमारी ने किया था। इन्होंने एक और प्रसिद्ध बंगाली निर्देशक मृणाल सेन के लिए भी काम किया, जो कि 1956 में उनकी पहली फिल्म रात भोरे और बाद में 1962 में अब शेषे में दिखाई दी। उन्होंने बाद की फिल्मों में ज्यादातर चरित्र भूमिकाएं निभाई। 1963 में सात पाके बांधा में एक दबंग मां का किरदार निभाया। 1977 की हिंदी फिल्म आलाप, जहां उनका अभिनय किसी और के साथ नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ था। छाया देवी को मिले पुरस्कार। तपन सिन्हा की 1966 में जो फिल्म बनी थी अपनजन, जिसे बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और साथ ही उन्हें कई बार BFJ पुरस्कार भी मिला। छाया देवी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता था पोदी पिसीर बोर्मी बॉक्सो, जो कि 1972 में आई थी। लीला मजुमदार द्वारा लिखा गया था और इसके निर्देशक थे अरुंधति देवी। इसमें उन्होंने विधवा बुजुर्ग चाची का रोल किया था। छाया देवी की आखिरी फिल्म 1993 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी और फिल्म का नाम था तोमार रखते अमर सुहाग। दोस्तों, इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम 1936 में सोनार संसार, 1936 में रजनी, 1937 में विद्यापति, 1937 में रंगाबो, 1938 बेकर नशा, 1938 हाल बंगला, 1939 जाखेर धान, 1940 अभिनेत्री, 1940 हार जीत, 1941 श्री राधा, 1942 चौरंगी, 1942 मेरा गांव, 1945 बोधिता, 1946 उत्तर अभिमन्यु, 1947 झरेर पार, 1948 धात्री देवता, 1949 कुआशा, 1950 श्री तुलसीदास, 1951 रत्नदीप, 1956 रात भोरे, 1956 साहिब बीबी गुलाम, 1956 शुभ लग्न, 1956 त्रिजाम, 1958 बागा जतीक, 1961 पंख तिलक, 1961 माणिक, 1962 अटल जलेर आह्वान, 1963 डया नया, 1961 सप्तपदी, 1963 निरंजन सेक्ते, 1963 सात पाके बंधा, 1965 थाना ये क्या अच्छी, 1966 ममता, 1966 एंटनी फिरंगी, 1966 हेड बाजारे, 1968 अपांजन, 1969 आरोग्य निकेतन, 1969 प्रोटीडान, 1970 में उन्होंने कुलेही इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक बार संक्षिप्त में छाया देवी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। छाया देवी का जन्म 3 जून 1914 को भागलपुर बिहार उड़ीसा भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 25 अप्रैल 2001 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई। ये 1936 से लेकर 1993 तक लगभग 150 से अधिक हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। इनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी देवकी बोस की बंगाली फिल्म सोनार संसार, जो कि 1936 में आई और 1937 में ही आई थी इनकी फिल्म विद्यापति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।